हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेसिक्स मैथ्स लर्निंग सीरीज़। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शंस। आपने कभी चॉकलेट या पिज़्ज़ा ज़रूर खाया होगा अपने दोस्तों के साथ। तो आप ऑलरेडी अगर खाया है, ऑब्वियसली खाया होगा, तो अगर खाया है तो फ्रैक्शंस का यूज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं फ्रैक्शंस क्या होता है। व्हाट इज़ फ्रैक्शंस? सिंपल भाषा में सिंपली समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसके हम 4 हिस्से करेंगे, इक्वल पार्ट्स करेंगे, और मैं उसमें से एक पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने एक पार्ट ले लिया तो 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। दैट हमने फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा यूज़ किया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन का मतलब हम बोल पाएंगे किसी चीज़ का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ होल, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें समझ में आए। सिंपली हम समझेंगे, कोई अगर हमारे पास एक चीज़ है, कोई भी एग्जांपल के लिए पिज़्ज़ा ले लीजिए। यहाँ पे इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें से एक पार्ट हम ले लेते हैं, तो हम बोलेंगे 1 आउट ऑफ 4, और इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के पार्ट्स, फ्रैक्शन के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला न्यूमरेटर और दूसरा डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट और डेनोमिनेटर हो जाएगा नीचे वाला पार्ट। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल 1/4, तो इसमें ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला पार्ट है, और ये हो जाएगा आपका डेनोमिनेटर, ये नीचे वाला पार्ट है। सिंपल है। ठीक है, जैसे कि आपका एक और एग्जांपल लेंगे 3/5, इसमें ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। सिंपल है। अब हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले, अगर आपके पास एक चॉकलेट है, उसके 2 पीस कर दिए जाएं और एक उसमें से आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो इसका कैसे बोलेंगे? आप इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको मैंने एक पार्ट दिया है 2 पार्ट में से। ठीक है, चॉकलेट का एक चॉकलेट थी, उसके 2 पार्ट किए, 2 में से एक आपको दे दिया, तो आपको कितना दिया? 1 आउट ऑफ 2, मतलब हाफ पार्ट दे दिया। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक केक है। ठीक है, केक के आपने 8 स्लाइस करे। ठीक है, 8 स्लाइस करे, 8 में से आप 3 ले लेते हैं। अगर 1 2 3 आप 3 ले लेते हैं, तो आपके कितने हो गए? आपके पास कितने हो गए? आपने कितने ले लिए? 3 आउट ऑफ 8, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, हर जगह सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कितना लिया आउट ऑफ टोटल कितना था, ये जो भी इसका जो इससे बनेगा वो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के प्रकार कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीनिंग जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जैसे एग्जाम्पल 2 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 7, मतलब किसी भी चीज़ के आप टोटल जितने पार्ट थे उसमें से आपने कम लिए, मतलब पूरा नहीं लिया, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट लिया। समझ में आया? किसी भी चीज़ का आपने, जैसे किसी भी चीज़ के 5 पार्ट थे, 5 में से आपने 2 ले लिए, किसी भी चीज़ के 7 पार्ट थे उसमें से आपने 3 ले लिए। तो अगर इस टाइप से कहीं भी फ्रैक्शन आता है तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकंड आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहे, न्यूमरेटर बड़ा रहे, डिनोमिनेटर स्मॉल रहे। एग्जाम्पल 5 आउट ऑफ 5, 4, 7, 3। इसका मतलब एक मीनिंग एक से ज़्यादा या पूरा प्लस एक्स्ट्रा भी ले लिया। कोई भी चीज़ आपके पास थी एक, उसके जितने भी पार्ट रहे हों, ये तो आपने पूरा ले लिया, प्लस एक्स्ट्रा ले लिया आपने किसी और चीज़ का, दूसरे चीज़ का भी आपने कुछ पार्ट ले लिया है। ये हम आगे समझेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सभी के लिए ये समझ लीजिए जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, लाइक दिस। ठीक है, अब एक आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं हम। जैसे एक हमारे पास है 1/2, 2/4, 3/6। ये 3 अलग दिख रहे हैं लेकिन वैल्यू सेम है, इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब अलग नंबर्स लेकिन सेम प्रोपोर्शन। कैसे आपको कैसे बोल सकते हैं हम? देखिए, जैसे आपके पास किसी भी चीज़ के 2 पार्ट हैं, 2 में से एक किसी को दे दिया तो 1 आउट ऑफ 2 हो गया। किसी के पास 4 पार्ट हैं, 4 में से 2 किसी को दे दिए तो 2 आउट ऑफ 4। पर इवेंचुअली मतलब तो ये हुआ ना कि अगर 2 होते तो 2 में से एक दे दिया, फिर 2 होते तो 2 दूसरे में से एक दे दिया, 2 आउट ऑफ 4। इसी तरह आपके पास किसी चीज़ के 6 पार्ट हैं, 6 में से 3 आपने किसी को दे दिए, तो इसमें भी सेम केस हुआ कि आपके पास ये 2 में से एक दे दिया, फिर तो 1/2, फिर इसमें से दे दिया 1/2, फिर इसमें से दे दिया 1/2, और इन तीनों को जोड़ दिया तो आया ये। तो ये नंबर्स अलग अलग हैं बट फ्रैक्शन जो है वो वैल्यू सेम है, इनका सेम वैल्यू आएगी, आपने सेम ही दिया है। चाहे 2 में से एक हिस्सा दो, चाहे 4 में से 2 हिस्से दो, चाहे 6 में से 3 हिस्से दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, जहां पे सेम डिनोमिनेटर हो, मतलब नीचे का वैल्यू सेम हो। ठीक है, अब एडिशन सीखेंगे हम। जैसे 2 हमारे पास फ्रैक्शन है, 1/5 और दूसरा है 2/5। अभी हम देखेंगे जहाँ पे नीचे का वैल्यू सेम रहे। आगे जाके हम देखेंगे कि अगर नीचे का वैल्यू भी डिफरेंट रहे तो कैसे ऐड करते हैं उसको, पर सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम देखते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन हो जिसमें नीचे का वैल्यू सेम हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे। अगर नीचे का वैल्यू सेम है उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे ऊपर वाले को, जैसे 1 + 2, और डिनोमिनेटर चूँकि सेम है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो आंसर आएगा आपका 3/5। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2/3 + 1/3। इस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए 2 + 1 और डिनोमिनेटर को सेम रख दीजिए 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूल इसमें नोट कर लीजिए। इसका सिंपल रूल रहेगा, नीचे सेम, ऊपर एडिशन। किस केस में? अगर
इफ डिनोमिनेटर इज सेम, केवल इस केस में, ठीक है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन भी रहेगा सेम तरीके से, जैसे 4 आउट ऑफ 7 माइनस 2/7, तो इसमें क्या रहेगा, उधर ऐड कर रहे थे इधर माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2/7, आंसर आ जाएगा 2/7। सेम उसी तरीके से इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है हमें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी इजी होता है जब डिनोमिनेटर सेम रहे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। फर्दर डिनोमिनेटर कैसा अगर चेंज होता है तो कैसे करना है वो हम आगे समझेंगे, पर अभी के लिए ये आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। कुछ हम होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए इसके लिए, जैसे 3 आउट ऑफ 8 प्लस 2 आउट ऑफ 8, इसका आंसर कितना आएगा। 4 आउट ऑफ 4/6 माइनस 1/6, इसका आंसर कितना आएगा। ये दो आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, आई होप आपको बन जाने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये थोड़े से एडवांस चीज़ें हैं, बट आपको मैं इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा पूरी तरह से, ठीक है। अभी हमने ऊपर रिवाइज किया था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जहाँ पे न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ठीक है। न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो, एग्जाम्पल 5/4, 3/2 एक्सेट्रा, ठीक है। यानी हमने पूरे से ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है। क्लियर। चलो इसको एक पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे 5/4 की बात करें अगर हम, तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि पूरा एक पिज़्ज़ा जो था उसके 4 पार्ट थे। एक पिज़्ज़ा के 4 पार्ट किए हमने, और तुमने उसमें से 5 पीस खा लिए। इसको चलिए एक फिर से इजी तरीके से समझाते हैं फिर से। जैसे आपके पास 5 आउट ऑफ 4, इसका मतलब हुआ कि आपने 5 पार्ट खाए, ठीक है। पर आपके पास थे तो 4 ही पार्ट, तो एक कहाँ से खाया, तो आपने क्या किया, एक पिज़्ज़ा जो था उसके 4 पार्ट किए, 4 में से 4 खा लिए पहले तो, ठीक है। फिर आपको और भूख लगी तो आप क्या करिए, दूसरा कोई एक पिज़्ज़ा रहा होगा उससे एक पार्ट और खा लिया, एक पार्ट और ले लिया इसका, ठीक है। तो आपने टोटल कितना पिज़्ज़ा खा लिया, 4/4, मतलब पूरा एक पिज़्ज़ा खा लिया, प्लस 1/4, आपने इतना पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। तो ऐसे करके आपका बनता है 5/4 पार्ट आपने पिज़्ज़ा के खा लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन होता है, अब यहीं से आता है मिक्स फ्रैक्शन, जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसी से आता है मिक्स फ्रैक्शन। मतलब एक होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आपने एक पिज़्ज़ा पूरा खाया प्लस 1/4 दूसरे पिज़्ज़ा का ले लिया, ठीक है। 1/4, 2/5, इस तरीके के आपने देखे होंगे। इसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। इसमें देखिए 1 आपका होल पार्ट हो गया और 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। अभी के लिए समझिए, ये होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन
और ये होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए आपको, अब जैसे कोई भी चीज़ आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में दी जाती है, ठीक है, अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड कन्वर्जन कैसे करना है आपको। कोई चीज़ आपको मान लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, चलिए हम 5/4 वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये इसको हमें करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले 5 को 4 से डिवाइड करिए, क्या आता है 1। इसमें आप देखिए कोशेंट कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 1, एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा 4। कैसे, आपने 5 में से 5 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, प्लस रिमाइंडर में आया 1, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1 होल पार्ट और 1/4 इसका फ्रैक्शन पार्ट, ये आपका हो जाएगा मिक्स कन्वर्जन। ठीक है, अब इसी तरह आपको देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं 7/3। अब देखिए आप 7 को डिवाइड कीजिए 3 से, 7 2 जा 6 -1, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, होल पार्ट हो गए आपके 2 और रिमेनिंग पार्ट 1/3, तो 2 1/3 ये इसका मिक्स पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको कैसे रखना है, यहाँ रखना है कोशेंट, ऊपर में रखना है आपको रिमाइंडर अपॉन जो डेनोमिनेटर है किसी भी चीज़ का। तो अगर इस फॉर्म में आप डिवाइड करने के बाद रखेंगे तो आपको इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये तो हमने देखा है कि इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब अगर आपको मिक्स फॉर्म में ही आगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़े, मिक्स टू इम्प्रॉपर कन्वर्जन, तो कैसे करेंगे। जैसे हमें दे दिया 1/4, ये तो मिक्स फॉर्म में है, इसको आपको इम्प्रॉपर में करना है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है होल पार्ट मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, डिवाइड बाय डेनोमिनेटर। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए हम निकालेंगे। जैसे 1/4 में होल पार्ट क्या है 1, डेनोमिनेटर क्या है 4, प्लस न्यूमरेटर क्या है 1 अपॉन डेनोमिनेटर क्या है 4। इसका आंसर हो जाएगा 4 + 1 = 4 = 5/4। इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक आप एग्जांपल एक फिर से ट्राई करते हैं, थोड़ा अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो 2 3/5। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार होल मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर क्या है 5 ब्रैकेट प्लस न्यूमरेटर 3 अपॉन डेनोमिनेटर, क्या आ जाएगा 10 + 3/5 13/5। ये आपका मिक्स टू इम्प्रॉपर कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख लीजिए। मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर कन्वर्जन। ठीक है, अब आपको मैं कुछ ट्राई करने के लिए देता हूँ। 8/3 इसको आप मिक्स में कन्वर्ट करके देखिए। 11/4 इसको आप मिक्स में कन्वर्ट करके देखिए, और 2/3 इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके देखिए। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो आज हमने फ्रैक्शंस के कई सारे कॉन्सेप्ट समझे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे
फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के पार्ट्स जैसे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखा विथ सेम डिनोमिनेटर। इसके बाद हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और डिटेल में समझा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझा और इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड और मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर कन्वर्जन को समझा। ठीक है, तो आज हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, और बाकी के एडवांस फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, बताइए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।